नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, हमने यहाँ तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे 153 तक के। आप में से जिसने वीडियो नहीं देखा देख लेना, 3 वीडियो बन गए हैं। हम आपको 2000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको बोला था ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। जिसको पूरे प्रश्न लगाने हैं वो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम 2000 तक के क्वेश्चन लगाएंगे। अभी तो सिर्फ 153 क्वेश्चन ही हुए हैं। तो आप में से जो भी आगे भी पूरे 2000 क्वेश्चन लगाना चाहता है, आपके एग्जाम आ चुके हैं। एसएससी जीडी आ गया है, बिहार, यूपी, एमपी सब जगह एग्जाम आएंगे। एमपी में तो अभी चुनाव खत्म ही हुए हैं, बाकी बिहार यूपी में एग्जाम आ रहे हैं। बाकी अदर राज्यों में भी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। 2000 जीके जीएस ये पूरे हर एग्जाम के लिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो अभी से कर लो, सबके सब जो भी पहली बार आया है। और करते हैं इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, बताइए। डेंड्रोलॉजी का संबंध, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर डेंड्रोलॉजी के लिए। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से इनमें से क्या बन जाएगा? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ लीजिए, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी मिश्रण यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, बताइए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन इनमें से किस प्रदेश में स्थित है? प्रदेश के नाम पढ़िए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कालीबंगन जो स्थित है ये आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में कालीबंगन। कमेंट करके बताइए राजस्थान में किसकी सरकार बनी? चुनाव के रिजल्ट आए हैं हाल फिलहाल में। राजस्थान में किसकी सरकार बनी है, बीजेपी या कांग्रेस? कमेंट करके बताना है आपको। राजस्थान राज्य में किसकी सरकार बनी है, बीजेपी या कांग्रेस? मध्य प्रदेश में भी सीएम सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भी सीएम सरकार बनी है। नाम बताओ किसकी बनी, बीजेपी या फिर कांग्रेस की? कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है कि एक फ्यूज निम्न में से किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है, बताइए। एक जो फ्यूज है किससे विद्युत परिपथ की सुरक्षा करेगा? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्यूज जो होता है आपका ओवरलोडिंग या हिंदी में बोलते हैं अति भारण, ओवरलोडिंग से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है, या अति भारण बोलते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर फ्यूज के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है भारतीय संविधान अनुसार? क्या हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। तो संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चुनती है जनता, चुनती है जनता, लेकिन पद पर नियुक्ति शपथ जो दिलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्टोरेज माध्यम की इकाई बताइए। स्टोरेज माध्यम की जो इकाई है इनमें से क्या होती है, राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टोरेज माध्यम की इकाई के लिए। तो स्टोरेज माध्यम की जो इकाई है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बाइट। ऑप्शन नंबर ए बाइट जो है स्टोरेज माध्यम की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए बाइट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित किया गया था, बताइए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका हुआ था 1931 में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है? तो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव के द्वारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होगा, राइट आंसर हो जाएगा। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं? गर्भनाल की बात हो रही है। तो गर्भनाल में आपकी 2 धमनियां या 2 आर्टरीज होती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2 धमनियां या 2 आर्टरीज गर्भनाल में होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा।
वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है? पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जीव जो पौधों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगजनक जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोगजनक जीव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। प्रश्न है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? बताइए, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? क्या हो जाएगा आंसर? तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ये सबसे पहले देखी थी आपकी गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने आकाशगंगा या मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए, पुष्पों का अध्ययन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन जो कहलाएगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अकबरनामा की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई है? बताइए, अकबरनामा की जो रचना है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा अकबरनामा की रचना की गई है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अकबरनामा के रचयिता आपके राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अबुल फजल ये अकबरनामा के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी? बताइए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर मत्स्य महाजनपद के लिए? तो राइट आंसर है विराटनगर। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, विराटनगर जो है ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर विराटनगर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? बताइए, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी? तो पंजाब के राजा जो रणजीत सिंह जी थे, उनकी जो राजधानी थी वो थी आपकी लाहौर। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, लाहौर जो थी ये पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए लाहौर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? बताइए, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? क्या हो जाएगा आंसर इस प्रश्न के लिए? तो गर्म होने पर आपका विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, विटामिन सी जो है ये गर्म होने पर नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? बताइए, कहां से है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक की चोटी। ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की चोटी से नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की चोटी नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से आती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है? बताइए, कर्म ही पूजा है, ये जो कथन है ये किसका है इनमें से? तो कर्म ही पूजा है जो ये कथन है, ये आपका महात्मा गांधी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी का कथन है, कर्म ही पूजा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि नंदी हिल्स किस शहर में बसा हुआ है? बताइए,
नंदी हिल्स यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस शहर में है नंदी हिल्स? मैसूर, केरल, उदयगिरी या जैसलमेर? और यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मैसूर में, ऑप्शन नंबर ए मैसूर में है नंदी हिल्स। ऑप्शन नंबर ए मैसूर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि इनमें से कौन थे? बताइए, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा के आदि कवि बहुत फेमस, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए पंपा, ऑप्शन नंबर बी पंपा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ भाषा के आदि कवि के लिए। अगला प्रश्न है कि गंग वंश की प्रथम राजधानी कहां थी? बताइए, गंग वंश की सबसे पहली जो राजधानी थी वो कहां थी? यहां पर क्या आंसर हो जाएगा गंग वंश की राजधानी के लिए? तो गंग वंश की सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी आपकी कोलार, ऑप्शन नंबर सी कोलार गंग वंश की सबसे प्रथम राजधानी थी, पहली राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी कोलार राइट आंसर है। एक माइक्रोफैरड कितने फैरड के बराबर होता है? बताइए, एक माइक्रोफैरड कितने फैराडे के बराबर होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो एक माइक्रोफैरड जो होता है 10 के ऊपर -6 की घात, 10 के ऊपर -6 की घात, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक माइक्रोफैरड में 10 के ऊपर -6 की घात फैरड होते हैं। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बताइए, इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगी? जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चूने के पानी को दूधिया कर देगी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, नागार्जुन सागर परियोजना ये किस नदी पर स्थित है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर नागार्जुन सागर परियोजना के लिए? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यहां पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कहां पर स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, पुणे यहां पर स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा पुणे। अरब सागर की रानी इनमें से किसको कहा जाता है? बताइए, अरब सागर की रानी इनमें से किसको कहा जाता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो अरब सागर की रानी जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कहा जाता है कोचीन नगर को। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, कोचीन नगर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कोचीन नगर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोटर कार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए, मोटर कार का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया? जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मोटर कार का आविष्कार किया था कार्ल बेंज ने। ऑप्शन नंबर बी कार्ल बेंज इनके द्वारा मोटर कार का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सबसे दुर्लभ क्षार इनमें से कौन सी है? बताइए, सबसे दुर्लभ क्षार यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे दुर्लभ क्षार है आपकी अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? बताइए, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर पराजित किया था? क्या हो जाएगा आंसर इस प्रश्न के लिए? बताइए, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को यहां पर जो नदियां दी गई हैं राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी के तट पर या नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उच्चतम मापांक जो होता है इनमें से क्या होगा? बताइए, किसी देश की आपको आर्थिक वृद्धि के बारे में पता करना हो तो जो उच्चतम मापांक होता है इनमें से क्या हो जाएगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जीडीपी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए उच्चतम मापांक है ना। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न इनमें से कौन सा है? बताइए,
विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न की बात हो रही है। ऑप्शन है चावल, गेहूं, जौ या बाजरा। तो विश्व में सबसे पहले सबसे पुराना यदि आप खाद्यान्न देखोगे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार देखना है और राइट आंसर है आपको जौ, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जो है वो है आपका जौ, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा जौ, या जौ भी बोलते हैं कई जगह, जव या जौ। अगला क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था बताइए। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन था नाजीवाद का मुख्य संस्थापक, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नाजीवाद का जो मुख्य संस्थापक था वो था आपका एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन नंबर सी एडोल्फ हिटलर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी का अणुभार कितना होता है बताओ। पानी का जो अणुभार होता है कितना होता है, तो पानी का अणुभार जो होगा वो है आपका 18 AMU, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 18 AMU, ये आपका पानी का अणुभार है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है बताइए। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है आपका फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। फ्लोरीन जो रहेगा ये सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व रहेगा, याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देगा बताइए। मोमबत्ती का जो बाहरी भाग होता है किसकी मौजूदगी के कारण नीला दिखाई देगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे बाहरी भाग जो नीला दिखाई देता है ना, वो देता है आपका नाइट्रोजन की मौजूदगी के कारण। नाइट्रोजन मौजूद होता है उसके कारण सबसे बाहरी भाग नीला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि पित्त का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो पित्त का उत्सर्जन जो होगा, ऑप्शन जो दिए गए हैं यकृत के द्वारा होगा, ऑप्शन नंबर ए पर देखिए यकृत लिखा है और यकृत के द्वारा जो है पित्त का उत्सर्जन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है बताइए। जैन धर्म का जो संस्थापक है किसको माना जाता है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, ऋषभदेव जी, महावीर जी, पार्श्वनाथ जी या फिर अजितनाथ जी, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। जैन धर्म के संस्थापक की बात हो रही है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है ऋषभदेव जी, ऑप्शन नंबर ए, ये इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था बताइए। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था इनमें से किसके द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था ये दिया था आपका जयप्रकाश नारायण जी ने, ऑप्शन नंबर भी पढ़िए, इनको जेपी नारायण जी भी बोलते हैं। यदि आपको ऑप्शन में जेपी नारायण जी भी आ गया तो समझ जाइए यही है, इन्हीं का शॉर्ट नेम है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि जोग गरसोप्पा झरना किस राज्य में स्थित है बताइए। जोग गरसोप्पा जो झरना है वो इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में है जोग गरसोप्पा झरना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एफिल टावर कहां पर स्थित है बताइए। एफिल टावर, प्रसिद्ध एफिल टावर, ये कहां पर स्थित है, तो एफिल टावर आपका स्थित है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा फ्रांस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एफिल टावर फ्रांस में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है बताइए। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है आपका बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो वेदों की रचना जो की गई है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, वेदों की रचना की गई है संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर डी वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है, बिल्कुल सही आंसर है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो केसर ए हिंद की जो उपाधि लौटा दी थी ये लौटा दी थी आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी
महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन के समय भारत, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन भारत आया था। किसके चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी स्थित है, बताइए। यहां पर महासागरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी स्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो महासागरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी जो है यह आपकी प्रशांत महासागर के चारों ओर, ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी स्थित है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। दोस्तों, उसके पुराने जो वीडियो हैं आपको लास्ट में शो हो जाएंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, पूरे देखते चलो, क्योंकि 2000 क्वेश्चन पूरे कराने वाला हूं। 200 हो गए हैं, अभी 1800 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो प्लेलिस्ट पूरी देखते चलो। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।